ब्राह्मण पूजनीय हैं क्योंकि ब्राह्मणों की महिमा हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ऊंची गाई गई है। ब्राह्मण हमारे पहले गुरु हैं माता पिता के बाद, क्योंकि हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का जितने भी कर्मकांड हो, जितनी भी पूजा है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी हमें ब्राह्मण ही सिखाते हैं। वही हमारे को सबसे पहला तिलक लगाते हैं, वही सबसे पहला कलावा बांधते हैं, वही हमें बताते हैं कि प्रभु की आरती, प्रभु की वर्चना वंदना कैसे करनी है, हम उन्हीं से सीखते हैं। तो जितने भी धर्मगुरु हैं वो बाद में आते हैं, पहले ब्राह्मण आते हैं, वो हमारे गुरु समान हैं। भगवान राम बोलते हैं बहुत सुंदर कि ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। मेरे को वो लोग उतने प्यारे हैं जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। ब्राह्मणों का बहुत सत्कार होना चाहिए। तो बॉलीवुड ने और ये पॉलिटिकल जो सिस्टम चला और जो हमारे पहले अंग्रेज और जो मुगल थे, इन्होंने इतना स्पॉइल कर दिया कि वो ब्राह्मणों को उन्होंने गलत दिखाना शुरू कर दिया और इतनी इमेज खराब कर दी कि लोग अब आज की जनरेशन जो है वो ब्राह्मणों को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखती। लेकिन इनको कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी के मुख से हुआ। और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरणों में मेरा निवास है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब भृगु ऋषि बहुत गुस्से में आए तो उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात से मारा, तभी भगवान विष्णु कहीं भी किसी तरह से क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हैं आप, हमारे गुरु समान हैं। गुरु वशिष्ठ की बात अगर हम करें तो गुरु वशिष्ठ कहते थे कि मैं कर्म कांड कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। उन्होंने राम के लिए, राम के परिवार के लिए, भगवान राम के लिए सब तरह के कर्म किए और उसके साथ साथ उनको योग वशिष्ठ भी सुनाया। इतने ज्ञानी होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ही हमारे लिए ये जितना रिसर्च डेवलपमेंट है, ये जितना ज्योतिष है, कोई ज्योतिष से पूछो वो बता देगा, कहीं बैठा हो कहीं भी बैठ करके बता देगा कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, सब उनके पास कैलकुलेशन होती है। नासा तो बहुत बाद में पहुंचा, हमारे पास सारी कैलकुलेशंस पहले से हैं। ये कैसे हैं? क्योंकि ये धर्म संस्कृति के अंदर जितना रिसर्च होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, मंदिर के पुजारी हैं, वो ठाकुर जी के, परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं, उनकी अंतरंग सेवा करते हैं, तो वो तो सदैव पूजनीय होने चाहिए। इसी तरह से हमको सबको ही उनको क्या करना चाहिए? उनका सत्कार करना चाहिए और उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसी तरह से जैसी हम अपने गुरुओं को और अभी सभी जितने सो कॉल्ड धर्म गुरुओं को देते हैं।